गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने आप लोगों के लिए लाया है एक महत्वपूर्ण वीडियोस जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बच्चों, परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है बच्चों। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और सिरका का उपयोग कहाँ होता है? अचार को सुरक्षित रखने में, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद रखोगे? समझ लो कि एक आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं और कहते हैं उनको बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं, ओ रामू काका सिर काहे खा रहे हो, ठीक है, एसी चला दो। बच्चों, क्या मैंने बोला? ओ रामू काका सिर काहे खा रहे हो, एसी चला दो। सिर खा रहे हो, सिर खा रहे हो, तो सिर का याद रह जाएगा, और एसी चला दो से एसिटिक अम्ल याद रह जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि चाचा जी कहते हैं एथे चला देता हूँ, एथे चला देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, या आप जानते हो कि एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम है, ठीक है। तो सिर काहे खा रहे हो चाचा, एसी चला दो, इससे आपको याद रह जाएगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। संतरा, बच्चों 100 से संतरा, 100 से साइट्रिक, ठीक है। या ये समझ लो, यूँ समझो कि साईं बाबा आप लोगों को ना, साईं बाबा अपने हाथ में संतरा ले रखे और कहते हैं ये खाया करो, ठीक है, संतरा खाया करो। कौन कहते हैं? साईं बाबा, और कहते हैं सेहत बनी रहेगी। तो साईं बाबा से साइट्रिक अम्ल याद रख लोगे, और उनके हाथ में क्या था? संतरा। और बच्चों, संतरा जैसा ही क्या होता है? हमारा नींबू होता है ना, संतरा के जैसा ही होता है, संतरा के ही वंशज है या नींबू के वंशज हैं। तो इसमें भी क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और अमरूद में भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बच्चों, मान लो कि एक लड़का खेत में गया और वह ना टमाटर देखा और उसको खाने का मन हो गया, वह एक टमाटर तोड़ लिया, और जैसे ही खाने के लिए गया कि टमाटर के दूसरे तरफ वो तो नहीं देख पाया था, उधर जब देखा तो उस पर मान लो कि एक छेद था। और छेद क्यों होता है? उसमें कोई सूक्ष्म जीव घुसे हुए रहते हैं, पिल्लू वगैरह ना। तो जैसे वो खाने के लिए गया, मुंह तक लाया, ना वो जैसे ही वो चीज़ देखा तो कहता है मतलब उल्टी जैसा उसको मन हुआ, ऑक कर दिया। तो टमाटर जब खाने गया ना, तो वो देखा और वो ऑक कर दिया। ऑक से क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। दूध या दही, आप जानते हो दूध को मापने वाले यंत्र, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? लैक्टोमीटर। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु या दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु भी लैक्टिक अम्ल ही लैक्टोबैसिलस होता है। तो लैक्ट वर्ड जो है वो किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, ठीक है। इसलिए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है बच्चों। लैक्ट वर्ड किससे संबंधित है? दूध से या दही से, ठीक है। तो इसलिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। एक बात और, हमारे शरीर में अगर सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो अवायवीय श्वसन के तहत लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से हमें थकावट महसूस होती है, क्रैम्प महसूस होती है, या ऐंठन महसूस होती है। हमारे शरीर में ऐंठन किस अम्ल की वजह बनने की वजह से महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल के बनने से। सेब, मान लो बच्चों माँ ने आपको कहा कि जा बेटा, ठीक है, फल ले आ। तो तुम कहते हो अपनी मम्मी से, कौन सा फल मम्मा? माँ कहती है जा वही जो तुम मूल रूप से खाता है। तो बच्चा कहता है कौन सा माँ? सेब की बात कर रहे हो? माँ कहती है हाँ, वही ना तुम मूल रूप से खाता है। तो बच्चे मूल रूप से क्या खाते हैं? सेब। तो मूल रूप से मौलिक याद रख लोगे, और सेब खाता है बच्चा, ठीक है। तो मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ठीक है। फिर इमली है, जिसका होता है
टॉमरिंड, ठीक है। तो यहाँ पे ट और ट से टार्टरिक, ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन, बच्चों मक्खन का इंग्लिश क्या होता है? बटर। मक्खन का क्या होता है? बटर। तो बटर से ब्यूट्रिक हो जाएगा, बटर से मिलता जुलता शब्द है, तो मक्खन में बटर पाया जाता है। इससे आप, या मक्खन का इंग्लिश क्या होता है? बटर। इससे आप कह सकते हो ब्यूट्रिक अम्ल। तो मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? ब्यूटेनोइक एसिड। चाय, चाय वाले कैसे याद रखोगे? ऐसे ये याद रह जाता है, बट फिर भी मैं तुझे, ठीक है, एक ट्रिक समझाता हूँ। मान लो कि ट्रेन में आप जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, और कोई चाय बेचने वाला आता है और कहता है कि 10 रुपये में चाय, 10 रुपये में चाय, 10 रुपये में चाय, यानी कि 10 रुपीज़ टी ना। तो 10 रुपये यानी कि 10, 10 रुपये मतलब 10, ठीक है। तो 10 से टैनिक याद हो जाएगा, और 10 रुपये में क्या बेच रहा था वो? चाय। तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब मान लो इसको कैसे याद रखेंगे कि प्याज और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे याद रखोगे, ठीक है, कि बच्चा जब गया था बाजार ना, मौलिक रूप से वो क्या खाता था? सेब। तो दुकानदार के पास सेब था नहीं, और उसने क्या किया? आंवला और प्याज उस बच्चे को थमा दिया, और कहता है कि जाओ ऐश करो। बच्चों क्या दिमाग में रखना है आपको, कि बच्चे मूल रूप से उनको सेब पसंद था, तो मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। और जब दुकानदार के पास गया, कह रहा ना, उसने बोला कि ना, मैं जो मूल रूप से खाता हूँ वो फल हमें दे दो। तो वो कहता है कि सेब तो है नहीं। उसने प्याज और आंवला उसे थमा दिया और कहा कि जाओ ऐश करो। ऐश करो से याद रखो लोगे एस्कॉर्बिक अम्ल, और क्या थमाया था उसके हाथ में? प्याज और आंवला। तो प्याज और आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और उन्होंने कहा, आप जानते हो आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। आंवला में विटामिन सी बहुत पाया जाता है। यही ऐसा विटामिन है जिसको हम अपने शरीर में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हमें आंवला खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा बनी रहे। तो आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन सी। तो इसका मतलब आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। इससे याद रख लोगे कि विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि आपके क्लास में कोई फैट गर्ल्स है या लड़का है, और सर उसे क्या करते हैं? मारने के लिए बोलते हैं, अरे स्टिक लेके आओ। फैटी गर्ल्स या फिर बॉय को पीटने के लिए सर आपको कहते हैं कि स्टिक लेके आओ। स्टिक से स्टेरिक अम्ल याद रख लोगे, और फैटी गर्ल्स से वसा याद रख लोगे, या फैटी बॉय से वसा याद रख लोगे, ठीक है। ठीक, हमारे आमाश में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये तो सबको लगभग याद ही रहता है। हमारे आमाश में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे भोजन के साथ आए रोगाणु को नष्ट कर देता है और भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे आमाश में पाए जाने वाले अम्ल की क्या भूमिका है, तो आप बोलोगे हमारे आमाश में पाए जाने वाले अम्ल HCl की भूमिका है। यह भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है। इतना ही नहीं बच्चों, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को क्या करता है? पेप्सिन में बदलता है, और फिर पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। खैर ये केमिस्ट्री का जब वो टॉपिक लाएंगे या बायोलॉजी का, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसका डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चींटी का डंक, बच्चों इसमें एक ट्रिक याद रखोगे कि मान लो कि चिमनी जानते हो ना, जहाँ पे ईटा बनता है, तो मान लो चिमनी पे कोई इंसान सुबह सुबह काम करने आता है, और वो कहता है, नहीं, वो क्या करता है? अपना फर्मा क्या होता है? इस टाइप का एक संरचना होता है ना, जिसमें मिट्टी, जो सना हुआ मिट्टी होता है, इसमें रख देते हैं वो, और इससे जब निकालते हैं तो ऐसा ही ईटा बनता है, जिसे हम फर्मा कहते हैं, ठीक है। तो फर्मा बनाने वाले फर्मा को वो क्या करता है, वो ना, जब घर गया था काम पर से, तो वो फर्मा को उल्टा के रख दिया था, और जब सुबह सुबह फर्मा को उल्टाता है तो उसमें बहुत सारे लाल चींटी होते हैं, जो उसे डंक मार देते हैं, काट लेते हैं। तो बच्चों चींटी काटा था उसे, बहुत सारे चींटी उसमें ना आ गए थे रात भर में, तो चींटी ने डंक मार दी। किस चीज़ को उल्टाने से? फर्मा।
तो फर्मा से फॉर्मिक अम्ल याद हो जाएगा। तो फर्मा से फॉर्मिक अम्ल याद कर लो, और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। तो डंक चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, चाहे वो मधुमक्खी का हो, नेटल नाम का पौधा का हो, या ठीक है चींटी का हो, डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लगभग हमने वो सारे इम्पोर्टेंट ले लिया है जो पूछा जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैंने आप लोग को समझाया कि सर जी कहते हैं सर सिरकाए खा रहे हो काका, ऐसे चला दो, तो इससे एसिटिक अम्ल सिरकाए खा रहे हो, सो सिरका याद रह जाएगा। स से साइट्रिक, स से संतरा, या फिर साई बाबा हाथ में संतरा लेके सबको बांटते हैं, तो साइट्रिक अम्ल साई बाबा से साइट्रिक अम्ल याद कर लोगे और संतरा हो जाएगा। और संतरा जैसा ही नींबू होता है तो उसमें भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और ऑक्जेलिक, तो हमने आपको समझाया था कि एक बच्चा चुरा के टमाटर खाने गया, जैसे वो खाने के लिए गया तो उसमें देखा कि उसमें छेद है, तो इसका मतलब वो समझा कि इसमें पिल्लू हो सकता है, इसलिए वो ऑ करने लगा, यानी उल्टी जैसा मन होने उसका होने लगा। तो ऑ से ऑक्जेलिक अम्ल याद कर लोगे, और टमाटर और अमरूद ना, ठीक है। दूध या दही, लैक्टोबैसिलस जीव की वजह से दूध दही में बदलता है, इससे आप याद कर लोगे कि दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए हम आएंगे बहुत जल्दी आपको नए वीडियो को लेकर आपके लिए। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। थैंक यू।